तुमने कभी भी ये नोटिस किया है कि जिस भी लड़की के लिए तुम इतनी ज्यादा केयर नहीं करते ना, वो सडनली साला तुम्हारे पीछे भागने लगती है। लेकिन जिस लड़की को तुम पसंद करने लगोगे, तुम्हारा दिल दे बैठोगे, सोचोगे कि यही बंदी है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो इसके लिए फिर तुम कुछ चीजें भी करते हो ना। उसके मैसेजेस का इंस्टेंटली जवाब देते हो, उसको अपनी पलकों पे बिठा के रखते हो, वो जैसा बोलेगी वैसा तुम करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन फिर होता क्या है, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हो तुम, लेकिन वो बंदी को थोड़ा सा भी, इतू सा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड वो महारानी धीरे धीरे पुल अवे करना स्टार्ट कर देती है। एंड तुम सोचते हो कि यार मैंने कुछ तो गलत किया है, इसीलिए वो लड़की ज्यादा जा रही है मेरी लाइफ से। लेकिन मेरे भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो गए हो। एंड यही सबसे बड़ी गलती की है तुमने। जिस मोमेंट पे मेरे भाई तुम इमोशनली बंदी के साथ अटैच हो जाते हो ना, उसी टाइम पे तुम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई दे, वो तुम्हें पसंद करे, वो तुम में इंटरेस्ट लूज ना करे। एंड आयरनी यही है, जिस भी चीज को तुम इतना ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखते हो ना, वो तुम्हारी लाइफ में से धीरे 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 फिसलती जाती है। एंड वो बंदी भी फिसल गई। एंड इसी बारे में जापानीज फिलोसॉफी में एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एंड मेरे भाई, अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ गए ना, तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप एंड इवन तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन को देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीथिंग अट्रैक्टिव फील्स फ्री। तो सबसे पहले ये चीज को समझो मेरे भाई, थिंक अबाउट द वुमन यू आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू। उस लड़की के बारे में सोचो जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, राइट, जो तुम्हें बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। यूजुअली देवर, वो लड़की कैसी होती थी? बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, नॉट चेजिंग वैलिडेशन। वो तुमसे बार बार पूछती नहीं रहती थी, मैं ये करूं, मैं वो ना करूं, मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं वैसा नहीं कर सकती, करूं तो करूं क्या मैं। वो तुम्हारे पास से वैलिडेशन नहीं लेती थी, नॉट ट्राइंग टू हार्ड। एंड वो जरा भी, तितुजा भी हार्ड ट्राई नहीं कर रही थी कि वो तुम्हारी लाइफ में आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता था उसको। ऐसा था उसका एटीट्यूड। सो दैट फ्रीडम इज अट्रैक्टिव मेरे भाई। ये जो फ्रीडम होती है ना, उसे अट्रैक्टिव बोलते हैं। एंड इसी फ्रीडम को देख के तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। बट व्हेन अ मैन बिकम्स अटैच्ड, तो अब यहां पे दिक्कत आती है। लेकिन जब तुम उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो ना, तो होता क्या है, हर टेक्स्ट को तुम ओवरथिंक करने लगते हो। अरे यार, इस टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, अरे यार इसका मतलब क्या होगा, अरे यार उसका मतलब क्या होगा। बार बार तुम्हें रियश्योरेंसेस चाहिए कि यार बंदी मेरी लाइफ में है ना, वो मुझे पसंद तो कर रही है ना, अरे यार मैसेज तो करेगी ना, अरे यार डेट पे आएगी ना। वरिंग अबाउट लूजिंग हर। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है कि तुम उसको कहीं खो ना दो। एंड मेरे भाई, इसी चिंता से है ना, वो लड़की इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारे पास है ना बहुत ज्यादा नीडी एंड बहुत ज्यादा बेकार एनर्जी फील हो रही है। बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है यार, क्या कर सकता हूं मैं। ऐसी एनर्जी कभी भी किसी भी लड़की को पसंद नहीं होती। एंड अट्रैक्शन ड्रॉप होने लगेगा, ड्रॉप ही होगा ना, ड्रॉप नहीं होगा तो और क्या होगा। अब अटैचमेंट इज इक्वल्स टू ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम। अटैचमेंट का मतलब ही है कि तुम है ना बहुत ज्यादा ट्राई करते हो कि आउटकम तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, तुम जैसा चाहते हो वैसा वो लड़की करनी चाहिए। एंड तुम ऐसा ही करने लगते हो। एंड ये किसी को मजा नहीं आता यार। व्हेन यू लाइक अ वुमन टू मच टू फास्ट, यू स्टार्ट ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। जब भी मेरे भाई तुम किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा जल्दी पसंद करने लगते हो ना, तो तुम सर्टेन चीजों को कंट्रोल करने लगते हो। तुम्हें यह लगने लगता है यार कि मुझे इस बंदी को इंप्रेस करना पड़ेगा ना, वरना महारानी आपकी लाइफ में कैसे आएगी। आई नीड टू कीप हर इंटरेस्टेड। मुझे इसको इंटरेस्ट भी बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए फिर मैं यहाँ पे नाचूंगा, मैं जोक्स करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो ये बंदी इंटरेस्टेड रहेगी मेरी लाइफ में। ये सारी चीजें तुम सोच रहे होते हो कहीं ना कहीं। एंड आई कांट लूज हर। कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, चाहे पैसे चले जाए, चाहे घर बिकना पड़े मुझे, लेकिन ये बंदी मेरी लाइफ में से जानी नहीं चाहिए। यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। नाउ योर बिहेवियर चेंजेस। एंड इसी वजह से तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। तुम ऐसे बन जाते हो ओवरली अवेलेबल, बहुत ज्यादा अवेलेबल। क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल होना पसंद है ना तुम्हें। ओवरली केयरफुल, अरे हर पैर मुझे फूक फूक पे रखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ भी बोल दिया जो बंदी को पसंद नहीं आया, तो वो तो मेरी लाइफ में से चली जाएगी ना। एंड मैं नहीं चाहता वो मेरी लाइफ में से जाए, तो इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। एंड ओवरली इन्वेस्टेड, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगोगे यार। क्या चाहिए बंदी को, स्विगी से कुछ ऑर्डर करवाना है, लाओ ऑर्डर कर देता हूं मैं। गिफ्ट चाहिए, लाओ गिफ्ट दे देता हूं। अरे बाहर जाना है, चलो बाहर चलते हैं। सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग
फीलिंग द प्रेशर। एंड मेरे भाई वो बंदी है ना रियली में ये प्रेशर को फील कर पाती है, एंड ऐसा प्रेशर बिलीव मी किसी को भी पसंद नहीं होता। तो इतना प्रेशर क्रिएट करना बंद करो। अट्रैक्शन नीड्स स्पेस नॉट कंट्रोल, ठीक है, ये चीज सीधा सीधा समझो मेरे भाई। अट्रैक्शन को चाहिए होती है थोड़ी स्पेस, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल में कभी भी कोई भी तुम्हारे लिए प्यार नहीं करता। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है ना कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से अट्रैक्शन लूज करती जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे रिबिल्ड करना होता है अट्रैक्शन। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड मेरे भाई अट्रैक्शन को वापस रिबिल्ड करो अगर हो सकता है तो। अगर नहीं हो सकता तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, वो सारी चीजों के बारे में, वो सारी साइकोलॉजी के बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो जल्दी से जाओ उस कोर्स को चेक करो, ठीक है। एंड कोर्स का नाम मत भूल जाना, व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट रीबिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग। तो जल्दी से जाओ एंड रीबिल्ड करो अट्रैक्शन मेरे भाई। कमेंट में पिन लिंक होगी। द पेडेस्टल इफेक्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा इफेक्ट। द मोर इंपॉर्टेंस यू गिव समवन द मोर पावर दे हैव ओवर योर इमोशंस। जितना ज्यादा तुम पावर किसी भी पर्सन को दोगे ना, लड़की को छोड़ दो, भाड़ में गई तेल लेने की लड़की, लेकिन किसी भी पर्सन को भी अगर तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा पावर दे देते हो ना मेरे भाई, तो होता यही है कि तुम्हारे इमोशंस पे ना उसका कंट्रोल होता है। वो जैसा चाहेगा ना वैसा होगा, वैसा तुम करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें चाहिए कि वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आए, एंड इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो सारी चीजें तुम करने के लिए तैयार हो जाओगे। एंड ये चीज कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, कभी भी किसी भी लड़की को पसंद नहीं होती। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, इफ वन गर्ल्स रिप्लाई डिसाइड्स योर मूड फॉर द एंटायर डे, तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक लड़की तुम्हें मैसेज नहीं कर रही, या तो फिर 3 घंटे 6 घंटे 24 घंटे लगा दिए तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में, एंड तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है, तो यू हैव ऑलरेडी प्लेस्ड हर ऑन अ पेडेस्टल मैन। तुमने उसको रियली में, अभी यहाँ पे है ना ये आसमान दिख रहा है तुम्हें, जरा घर के बाहर जाओ एंड आसमान को देखो, वहां पे तुमने उस बंदी को चढ़ा दिया है। एंड वो बंदी क्या सोच रही है पता है? ऐसा समझ रही है वो बंदी कि मैं तो परी हूं एंड ये बंदा मेरा नौकर है। एंड परी तो क्या है, परी के लिए तो कोई भी कुछ भी करेगा, तो ये मेरा जो नौकर है वो भी सब कुछ करेगा, तो ये भी करेगा ना मेरे लिए। तो ऐसा सोच रही होती है वो बंदी, एंड सबकॉन्शियसली सोच रही होती है, कॉन्शियसली नहीं सोच रही होती, ठीक है। एंड वुमन कैन फील दैट एनर्जी इमीडिएटली, एंड बिलीव मी मेरे भाई, तुमने उसको परी समझ लिया है ना, वो बंदी को पता चल रहा है यार, उसको ये एनर्जी पता चल जाती है। द मोमेंट शी फील्स लाइक योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हर। तो ये चीज याद रखना, जिस मोमेंट पे उसे ऐसा फील होने लगा ना कि तुम्हारी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो होता क्या है, डायनामिक शिफ्ट हो जाता है। और कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ भी नहीं होता, डायनामिक शिफ्ट होके जाता है। एंड फिर क्या होगा, लड़की तुम्हारे पे ऑर्डर करेगी, लड़की तुम्हें बोलेगी कि मुझे नहीं पसंद हो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही, मुझे वो इमोशन नहीं आ रहे। ये सारी चीजें तभी बोलती है वो लड़की। एंड डिटैचमेंट क्रिएट्स अट्रैक्शन। तो मेरे भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिटैचमेंट क्रिएट करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिटैचमेंट जब होता है ना, तब तुम अट्रैक्शन को क्रिएट कर पाते हो। द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन आर नॉट इमोशनलेस। ये चीज याद रखना, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मैन होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा मैं भी कि इमोशनलेस बन जाओ, हार्टलेस बन जाओ, ब्लडी फकिंग पिग बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं यार। दे जस्ट डोंट क्लिंग टू आउटकम्स। वो बस ऐसे पर्सन होता है जिनको आउटकम से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो लड़की से बात कर रहे हैं एंड लड़की इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रही ना, तो उनकी गांड में इतना दम होता है कि वो उस लड़की की लाइफ में से जा सके, इतना दम होता है। तो है इतना दम तुम में? अगर नहीं है ना तो डिटैच नहीं हो यार तुम। एंड डिटैच नहीं होते तो होता क्या है, बस लड़की क्या करेगी, ज्यादा फायदा उठाएगी तुम्हारा, ठीक है, उसको मजा आता रहेगा रिलेशनशिप में, नहीं सॉरी रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन वन साइडेड जो भी तुम दे रहे हो उसको, उन सारी चीजों में मजा आता रहेगा, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। बिलीव मी, जब भी तुम ऐसे मैन होते हो ना जिसके ऊपर लड़की डिपेंड नहीं कर सकती, तो ऐसे बंदे की लाइफ में कभी भी कोई भी लड़की नहीं आ सकती। ये चीज याद रखना। देयर माइंडसेट इज सिंपल। देखो यार, एक हाई वैल्यू मैन की माइंडसेट है ना, बहुत ज्यादा सिंपल होती है, तुम ही कॉम्प्लेक्सिटी ला रहे हो। आई लाइक हर, हाँ मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे वो बंदी पसंद है, बट अब यहां पे बट आता है जो तुम्हारी जिंदगी में आता नहीं है। आई एम स्टिल गुड ईदर वे, मैं फिर भी ठीक हूं। अगर वो ना भी आए ना
तो भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ कि रियलिटी क्या है, प्रेजेंट की सिचुएशन को देखो कि बंदी रियल में तुम्हें पसंद कर भी रही है या तो फिर नहीं कर रही। एंड तुम बस एक होप में तो नहीं हो ना कि आज नहीं कल नहीं, मे बी फ्यूचर में वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी, तुम्हारी जिंदगी सुहानी हो जाएगी, 2 बच्चे होंगे, अच्छी सी फैमिली होगी, 1-2 कुत्ते होंगे। ये सारी चीजें तुम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस, होप रख के तो नहीं बैठे हुए है ना। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर की होप में बैठे हो ना मेरे भाई, तो वो फ्यूचर कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला। तुम्हें आज प्रेजेंट की सिचुएशन देखनी पड़ती है कि वो बंदी इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो अपने दिमाग में से ये सारी होप को निकाल दो, क्योंकि ये होप की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। दैट माइंडसेट क्रिएट्स, देखो अगर तुम्हारी ऐसी माइंडसेट होती है ना कि अगर लड़की मेरी लाइफ में आना चाहती है तो ठीक, नहीं आना चाहती तो भी ठीक, तो फिर होता क्या है ना, तुम्हारी जो भी एनर्जी होती है ना वो काम हो रहती है। ठीक है, किसी को भी तुम्हारे साथ रहने में मजा आएगा यार, कॉन्फिडेंस रहते हैं यार तुम्हारे अंदर कि हाँ ठीक है मैं क्या, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस रहता है तुम्हारे अंदर, इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इमोशंस इतने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। ठीक है, जब बंदी का मैसेज नहीं आया तो इमोशंस छलांगे मार रहे हैं, एंड जब बंदी की वजह से बहुत ज्यादा बेकार फील हो रहा है तो इमोशंस गटर में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है फिर तुम्हारे साथ, एंड दैट इज व्हाट वुमन फील एज मैस्कुलिन प्रेजेंस। तो मेरे भाई तुम्हें अपनी लाइफ में यही एक चीज को कल्टिवेट करना है कि मैस्कुलिन प्रेजेंस को लाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा मैस्कुलिन प्रेजेंस होगी ना उतने ही ज्यादा तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन लगोगे लड़की को, एंड रियली में तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा यार, मजाक नहीं कर रहा मैं। ऐसी माइंडसेट एंड ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करो ना एक बार, जैसे ही तुम ऐसी प्रेजेंस बिल्ड कर दोगे ना, बिलीव मी लड़की को बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ रहने में, एंड तुम्हें भी अपने आप के साथ खुद के साथ रहने में मजा आएगा, क्योंकि तो यू विल बी अ फकिंग लीडर यार, तुम लीड कर पाओगे लड़की को। ठीक है, लड़की को भी तुम्हें फॉलो करने में मजा आएगा। तो ये सारी चीजें होती है, जस्ट बिहेव लाइक अ मैन एंड शी विल बिहेव लाइक अ लेडी। ओके, एंड शी विल बी इंटरेस्टेड इन यू। अगर तुम ऐसी सारी चीजें करते हो, तुम अपने आप पे काम करते हो एंड उसकी लाइफ में इतना ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करते ना, तो कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। एंड अगर तुमने ऑलरेडी सिचुएशन में भसड़ मचा दिया एंड वो लड़की तुम्हारी लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है, तो जल्दी से जाओ उस कमेंट में पिन लिंक को चेक करो मेरे भाई, एंड उस कोर्स को परचेज करो, बिकॉज बिलीव मी उससे तुम्हारी पूरी माइंडसेट है ना क्लियर हो जाएगी, तुम्हें आखिरकार करना क्या है। हर एक सिचुएशन के ऊपर मैंने डिटेल में बात की है, तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में तुम्हारी छोटी सी हेल्प हुई होगी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।